डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बेहतर दिशा में चल रही होगी, पूरे जोश और होश के साथ चल रही होगी। उसी क्रम में हम लोग लगातार तमाम प्रैक्टिस सेट या सॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। जितना हो सके हम लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि ये है आपका चंडीगढ़ पीजीटी का पेपर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप दूसरे जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं या अपने से तो तैयारी करते हो तो आपको ये अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि उसका लेवल कहाँ तक पूछा जा सकता है। उसी टॉपिक से, उसी प्रश्न से किस प्रकार और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका बेहतर उपाय है कि जितने भी तमाम एग्जाम पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड हैं, खासकर पीजीटी वाले, आप उसको कहीं से क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसको सॉल्व कीजिए। उसी क्रम में क्वेश्चन पेपर मिला हमको, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी को सॉल्व किया जाए और इसकी क्वेश्चन्स को देखा जाए पीजीटी स्तर पे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसी क्रम में अगर बीपीएससी का जो लेवल है, खासकर जो कंसेप्ट लेवल पे है, अगर आप टेट का पेपर देखें या डीएसएसबी का, खासकर जो आरपीएससी का पेपर है, थोड़ा सा मैच होता है। जो दोनों का क्वेश्चन सेट करने का तरीका है, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ। उसी क्रम में तो आज हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस एक क्वेश्चन पेपर, आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है चंडीगढ़ पीजीटी का है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो इसका आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की के थ्रू है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू, या टेलीग्राम पे हम लोग सेंड कर दे रहे हैं, आप वहाँ से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर की, ये आपको मिलेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश इसमें दोनों है कि समुदायवाद किस उदारवादी धारणा का विरोधी है। ये आपको बताना है। न्याय की सार्वभौमिक सिद्धांत, निजी संपत्ति का अधिकार, या अमूर्त व्यक्तिवाद, या सीमित राज्य। तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें कि जो धारणा विरोधी है किसका, समुदायवाद, जो कम्युनिटेरियन जो थियरी है वो किस उदारवादी अवधारणा का विरोधी है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो एक तो निजी संपत्ति का विरोधी है और सीमित राज्य का, दोनों का विरोधी है। तो जो ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी से संबंधित नहीं है। जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उससे कौन संबंधित नहीं है। तो है आपका कि वस्तुनिष्ठ सत्य में जो ऑब्जेक्टिव जो ट्रूथ है उसमें इसका विश्वास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको मैच करना है। एक तरफ लेखक है और एक तरफ उनसे रिलेटेड इनके द्वारा लिखा गया किताब है। ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे, ये आसान भी है और कठिन भी। अगर इसमें 1 या 2 आपको पता हो तो आपको 1 नंबर पक्का है ये क्योंकि अगर 1-2 से आप मैच कर सकते हैं। तो इसका कि डेविड हेल्ट की जो रचना है अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड कल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, बेहद महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस की बुक, जोसेफ जो रेगुलेट्स हैं, इनकी जो पुस्तक है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। और जो जगदीश भगवती हैं, इनकी पुस्तक का नाम है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये बेहद महत्वपूर्ण डेविड हेल्ट की पुस्तक और जगदीश भगवती की जो पुस्तक है आपको याद रहना चाहिए। थॉमस फ्रीडमैन, द वर्ल्ड इज फ्लैट, द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि केनेथ, हाँ फिर से देखिए लेखक और किताब है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो केनेथ वॉल्स जो इनकी पुस्तक का है, पुस्तक का नाम है केनेथ वॉल्स का, उनकी पुस्तक का नाम है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। नहीं सॉरी, मैं गलत भूल गया, थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है, केनेथ वॉल्स की थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। रॉबर्ट गिल्पिन इनकी पुस्तक है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। और E.H. कार इनकी पुस्तक का क्या नाम है, वो है कि द फ्यूचर ऑफ नेशंस इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंस। और इनकी एक और पुस्तक है 20 ईयर्स क्राइसिस, ये भी उनकी पुस्तक है। हेडली बुल एनार्कल सोसाइटी, ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है कि हेडली बुल की जो रचना है एनार्कल सोसाइटी, स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जो आपके ये
मैचिंग वाले प्रश्न होते हैं, इसलिए आपसे पूछे जाते हैं ताकि इसमें कई टॉपिक को रिलेट कर दिया, कई टॉपिक को एक ही क्वेश्चन में समाहित कर लिया जाता है, तो इसलिए ये आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है। कई लोग इसमें ये प्रश्न इसमें 50-50 का चांस होता है, अगर आप 1-2 जान रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये फिर से मैचिंग है कि MK गांधी, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? आपको पता है कि हिंद स्वराज। BR अम्बेडकर, इनकी पुस्तक का नाम है आपका इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन। भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और VD सावरकर, हिंदुत्व, इनकी पुस्तक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, निम्नलिखित में से किसने भारत में दलविहीन लोकतंत्र की वकालत की? बेहद कॉमन सा प्रश्न है और हर उसमें पूछा जा रहा है प्रश्न। जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करने वाले कौन है? ये है आपके जयप्रकाश नारायण, JP। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक मंडल के रूप में कौटिल्य संप्रभुता की कल्पना किस रूप में की है? कौटिल्य की संप्रभुता की विचार की कल्पना किस रूप में हुई है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकेंद्रित या कंसंट्रेट जो सर्किल है उसके रूप में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि किस अमेरिकी दार्शनिक ने कोलंबिया में डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़ाया और आजीवन उनके मित्र बने रहे? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी, जॉन डेवी। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसे रेयर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कब आपसे पूछ दिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन किसी लगभग 90% को नहीं आता है, तो अगर ये क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आप उन लोग बाकी लोगों से आगे हो जाते हैं, बजाय कि आपके जो कॉमन क्वेश्चन है, जो सिंपल क्वेश्चन है, जो जनरल क्वेश्चन, वो गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कि रविंद्रनाथ टैगोर को भारत के उत्कृष्ट स्तर के अंतर्राष्ट्रवादी बोलकर किसने प्रशंसा की है? तो ये है आपके जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10 है द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट किसने लिखी? ये पुस्तक सिंपल सी बात है, एंजल्स की पुस्तक है ये, गलती से भी आप मार्क्स मत लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किससे संदर्भित है? तो ये राज्य एक आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवादी। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये किसने कहा? और राज्य बुराई के तौर पे, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये फिर से देखिए मैचिंग। तो राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर क्या अवतरण है या यात्रा है? ये फेमस कोट आपका हीगल का है। राज्य आपसी आश्वासन के लिए एक संयुक्त स्टॉक सुरक्षा कंपनी है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो राज्य आपसी आश्वासन के लिए एक संयुक्त स्टॉक संरक्षण कंपनी है, ये कथन है आपका हर्बर्ट स्पेंसर का। और पहला जो कोट है राज्य पृथ्वी पर यात्रा, ये हीगल का है। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है, तो ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। तीसरा सही होगा। राज्य जीवन की खातिर अस्तित्व में आता है लेकिन यह जीवन की भलाई के लिए अस्तित्व में रहता है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण कोट है और ये कोट आपका अरस्तु का है। इस हिसाब से आपका आंसर जो होगा बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है? बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कि विभिन्न समूहों और संघों के अधिकार और गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन राज्य को हिंसा के प्रयोग के अधिकार का एकमात्र स्रोत मानता है? यानी कौन कहता है कि राज्य हिंसा के स्रोत के अलावा कुछ नहीं है? यह है आपके मैक्स वेबर का कथन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 415 कि किसने राज्य को एक एकीकृत सामाजिक संरचना में चित्रित किया जो राजनीतिक अधिकारों और कल्याणकारी लाभों के प्रयासों के माध्यम से वर्ग तनाव को कम करने में सक्षम है? यानी राजनीतिक अधिकारों और कल्याणकारी लाभों के प्रसार के माध्यम से वर्ग तनाव को कम करने में सक्षम है। 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी, निकोस पुलांजा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि परिबद्ध तर्कसंगतता
कि परिबद्ध यानी जो बाउंडेड रेशनैलिटी है या परिबद्ध तर्क संगतता या बाउंडेड रेशनैलिटी का शब्द किनके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया आपका हर्बर्ट साइमन के द्वारा। नेक्स्ट है 17 कि हमजा अल्वी ने अति विकसित राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, ओवर डेवलप्ड स्टेट किसके लिए हम ये शब्द यूज किया गया, हमजा अल्वी के द्वारा। ये होगा ऑप्शन ए उत्तर औपनिवेशिक राज्य। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही सत्तावाद की अवधारणा से निकटता से जुड़ा हुआ है, 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओ डॉनियर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन मानता है कि जिस देश के लोग जितने अमीर होंगे उस देश के लोकतांत्रिक होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये भी महत्वपूर्ण कोट है। तो ये कोट किसका है, ये एसएम लिपसेट का। क्वेश्चन नंबर 20 वोल्सनक्रॉफ्ट की अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन किसके प्रति उत्तर में लिखा गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बर्क के उसमें रिप्लाई या प्रत्युत्तर में लिखा गया विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, जो कि मैरी वोल्सनक्रॉफ्ट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि उस नारीवादी विद्वान का नाम बताया जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मर्मस्थाओं के 6 उद्देश्य सिद्धांतों को नारीवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार पुनर्निरूपित किया किसने, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जेन टिकनर ने। क्वेश्चन नंबर 22 कि किसके अनुसार शीत युद्ध की समाप्ति आदर्श राज्य और उदार पूंजीवाद की जीत का प्रतिनिधित्व करती है, किसके अनुसार, ये है आपके फ्रांसिस फुकुयामा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोहेन और नाइक के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रमुख औद्योगिक देशों को इस पैटर्न में पहुंचा दिया, किस पैटर्न पर, तो ये था आपका जटिल परस्पर निर्भरता या कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करने वाले कौन लोग हैं, जोसेफ नाई और रॉबर्ट कोहेन। क्वेश्चन नंबर 24 है लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज इनेक्टेड बाय, किसके द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी प्रस्तुत किया गया या पूर्व की ओर देखो नीति, ये नीति थी आपकी आई के गुजराल सिद्धांत इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि नौ यथार्थवादियों और नौ उदारवादियों के बीच समानताओं की पहचान करें, यानी नौ यथार्थवादी और नौ उदारवादियों के बीच में क्या क्या समानता है उसको आपको पहचानना है। तो दोनों पूर्ण लाभ में विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों यथास्थिति में विश्वास करते हैं, सही है। दोनों संस्थाओं और शासन में विश्वास करता है, बिल्कुल नहीं। दोनों घरेलू राजनीति को बाहर रखते हैं, सही है। केवल बी और डी यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 26 देखिए कि एम एन रॉय को इनमें से किस से जोड़ सकते हैं, यानी एम एन रॉय को इसमें से किस सिद्धांत के साथ, या एम एन रॉय का कौन सा सिद्धांत है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो रेडिकल मानवतावाद या रेडिकल ह्यूमनिज्म से संबंधित कौन है, एम एन रॉय। 27 देखिए कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत किसकी चर्चा नहीं करता है, तो जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है वो धर्म की चर्चा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ज्योतिराव फुले थॉमस पेन की पुस्तक से प्रभावित थे जिसका शीर्षक था, थॉमस देखिए ज्योतिराव फुले थॉमस पेन की पुस्तक से प्रभावित थे। और किस पुस्तक से प्रभावित थे कि द राइट्स ऑफ मैन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन दरिद्र नारायण की अवधारणा से निकटता से जुड़ा हुआ है, यानी जो दरिद्र नारायण के अवधारणा से सबसे निकट से कौन जुड़ा हुआ है, तो है आपके स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द हाई कास्ट हिंदू विमेन पुस्तक किसने लिखी, द हाई कास्ट हिंदू विमेन की पुस्तक की जो रचनाकार है वो है आपके पंडिता रमाबाई। तो द हाई कास्ट हिंदू विमेन की रचनाकार आपकी पंडिता रमाबाई हैं। 31 देखिए सिमोन द बोआ घोषणा करती हैं, तो किस चीज़ की, तो है कि औरत जन्म नहीं लेती बल्कि बना दी जाती है, यानी स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे स्त्री बनाई जाती है। 32 देखिए क्वेश्चन नंबर कि नारीवादी अवधारणा व्यक्तिक राजनीतिक है, द फेमिनिस्ट कंसेप्ट पर्सनल इज द पोलिटिकल मीन्स, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में शक्ति
कि असमानताएं एक दूसरे को मजबूत करती हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जॉन लॉक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट इज ए क्रिटिक ऑफ, यानी जॉन लॉक की टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट की आलोचना कौन सी है? कौन सी है? तो है आपका रॉबर्ट फिल्मर की, यानी जो रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है पैट्रियार्का, उसी की क्रिटिक में जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट यानी शासन पर दो निबंध उसने लिखी। 34 को देखिए कि विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन में मैरी विल्सन क्रॉफ्ट के निशाने पर प्रमुखता से कौन था? कौन था? तो था आपका जीन जैक रूसो। 35 देखिए सॉरी 35 का मैचिंग है भी, एक तरफ सूची 1 और सूची 2 और उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत। तो जॉन रॉल्स किसकी बात करते हैं? वितरण सिद्धांत की बात करते हैं। मार्था नुसबर्म जो है वो तो जॉन रॉल्स जो है आपके वितरण सिद्धांत की बात करते हैं। नार्था वुमेन जो है क्षमता दृष्टिकोण की बात करती हैं। रॉबर्ट नॉजिक जो है वो इंटाइटलमेंट थियरी की बात करते हैं और थॉमस वेगर जो है ग्लोबल जस्टिस की बात करते हैं। तो इस हिसाब से 35 का ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन लेक्सिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं? तो लेक्सिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कौन करने वाले हैं, ये कौन करते हैं? तो है आपके जॉन रॉल्स। 37 देखिए कि न्याय की अधिकारिता सिद्धांत की अवधारणा से कौन जुड़ा हुआ है? तो न्याय की अधिकारिता सिद्धांत से कौन जुड़ा है? तो ये है आपके रॉबर्ट नॉजिक। 38 देखिए रॉल्स के अनुसार जब उनके दो सिद्धांतों में टकराव उत्पन्न हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो 38 का आंसर ऑप्शन बी कि पहले सिद्धांत यानी बुनियादी स्वतंत्रता से संबंधित को दूसरे सिद्धांत यानी असमानता से संबंधित पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से ये आपको मैच करना है कि उन विद्वानों का उस विचार से परंपरा मिलान करें। ठीक, कौन सा विद्वान कौन सा विचार दिया है उससे आपको मैच करना है। तो है आपका एडमंड बर्ग, ये है आपका रूढ़िवाद, रॉबर्ट नॉजिक स्वतंत्रतावाद, जेरमी बेंथम उपयुक्ततावाद और अलेक्जेंडर मैकेंटायर ये जो है आपके समुदायवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 40 कि निम्नलिखित में से कौन ओवरलैपिंग कंसेंसस के विचार से जुड़ा हुआ है? कौन है वो? तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 41 कि किसका कहना है कि किसी दलीय व्यवस्था के अंदर राजनीतिक दलों की संख्या काफी हद तक वहां की राजनीतिक प्रणाली के विशिष्ट चुनाव नियमों पर निर्भर करती है? तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन ए मॉरिस टूवर्जर। क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से कौन दलीय प्रतिस्पर्धा की केंद्र प्रसारक यानी सेंट्रीफ्यूगल और केंद्राभिमुख यानी सेंट्रीपिटल प्रणाली के बारे में बात करता है? ये हुआ जुवेन सार्टोरी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 43 देखिए यूडोमनिया निम्नलिखित में से किस विचारक के नैतिक और राजनीतिक दर्शन की केंद्रीय अवधारणा है? ये जो है आपका अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 44 कि रॉल्स के अनुसार एक अच्छे समाज की परिभाषा क्या है? कि जॉन रॉल्स के एक अच्छे समाज की परिभाषा जो है एक न्यायपूर्ण समाज। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए मैच करना है। देखिए कितने सारे इसमें से क्वेश्चन मैचिंग वाले आ गए। इसमें यही होता ही रहता है एग्जाम का कि एक ही क्वेश्चन में कई टॉपिक आपसे टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को पूछ ले। तो 45 ये आपको मैच करना है कि
ये किसकी रचनाएं, एक तरफ विचारक हैं, इनसे संबंधित रचनाएं हैं। तो हॉब्स का जो रचना है वो डी सीवे, और फिर जेएस मिल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और कार्ल मार्क्स 18th प्रीमियर ऑफ लुई बोनापार्ट, और जीन जैक रूसो इमाइल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्राकृतिक अधिकारों को परिभाषा पर उचकती हुई बकवास किसने कहा। देखिए इस कोट को आम भाषा में लोग समझ जानते हैं कि नॉनसेंस अपॉन स्टिनी, बकवासों में बकवास, इसी की भाषा देखिए उसने बदल दिया, कई लोग घबरा जाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी होगा। इसीलिए हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन पेपर मिले पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी लेवल का तो उसको सॉल्व किया जाए, बजाय कि आप स्वयं जब पढ़ लें तो आप अपनी क्षमता जांचें कि आयोग जो होते हैं किस स्तर पर प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। तो इसीलिए हमने बेहतर समझा कि इस क्रम में जो हाल के दिनों में जो विभिन्न आयोग के द्वारा पीजीटी स्तर की परीक्षाएं हुई उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, और बाकी अपनी तैयारी जारी रखते रहिए। प्रैक्टिस सेट देखिए मैं तमाम देखा कि जो यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट के जिस लेवल पे पीपीएससी पूछ रहा है वैसे प्रैक्टिस सेट है ही नहीं। तो मैं क्वेश्चन पेपर ही दिख रहा था तो मुझे लगा कि इस लेवल में ठीक ठाक है, तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग इसको सॉल्व करें ताकि आप भी समझ सकें कि एग्जाम में कैसे बहु प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो उसका जो एग्जामिनर हो कैसे आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, बस आप अपनी तैयारी जो है पॉजिटिव माइंड के साथ करते रहें, बार बार रिवीजन करते रहिए। मैं बार बार शुरू से कह रहा हूँ जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही एग्जामिनेशन हॉल में आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। 46 कि प्राकृतिक अधिकारों को बकवासों में बकवास कौन कहता है, तो ये है आपके बेंथम, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि बेंथम के उपयुक्तवाद को किसने स्वरों के लिए उपयुक्त दर्शन कहा, यानी बेंथम के उपयुक्तवाद को शुक्रों का दर्शन किसने कहा है कौन है वो, तो कार्लाइल का आपने नाम सुना होगा, बेहद फेमस कोट है ये, थॉमस कार्लाइल का कोट है ये। क्वेश्चन नंबर 48 कि जब जेएस मिल को इस शिकायत का सामना करना पड़ा कि उपयुक्तवाद स्वरों के लिए योग्य सिद्धांत है तो उन्होंने किस आधार पर सुखों के बीच अंतर बताया, तो उसमें संशोधन करने मतलब पूछ रहा है उपयुक्तवाद में संशोधन किसने किया, तो जेएस मिल ने किया। उसको ये प्रश्न पूछना था तो आपसे पूछ दिए। तो ये देखिए प्रश्न पूछने का ये आपको घुमाने का क्या है, कैसे आपसे घुमाया जा सकता है, तो उसमें गुणवत्ता की बात करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49। तो 49 का आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन शास्त्रीय यथार्थवाद में नहीं पाया जाता है। जो क्लासिकल रियलिज्म है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचनात्मक अराजक है, ये आपकी क्लासिकल यथार्थवाद में या परंपरावादी या आदर्शवादी यथार्थवाद में नहीं पाया जाता, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए नव संस्थावाद यानी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से विचार संप्रदाय सम्मिलित हैं। तो 50 का आंसर है कि एक तो तर्क संगत विकल्प संस्थावाद, सांस्कृतिक संस्थावाद और संरचनात्मक संस्थावाद, तीन सही है, तो डी राइट आंसर होगा, बी सी डी। 51 देखिए कि मनुष्य की समझ के लिए टेबुला रोजा शब्द का प्रयोग किसने किया, तो टेबुला रोजा शब्द के प्रयोग करने वाले एकमात्र कौन है, जॉन लॉक। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 52 है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के दमनकारी और वैचारिक तंत्र के बारे में बात करते हैं, कौन है वो, लुई अल्थ्यूजर। 53 द टू फेसेस ऑफ पावर इज रिटन बाय, यानी टू फेसेस ऑफ पावर के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके पी बकराक और एम बरेट्स। 54 देखिए कि हर्बर्ट मार्क्यूज ने एक आरामदायक सहज तर्कसंगत लोकतांत्रिक परतंत्रता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, ये प्रयोग था आपका उन्नत औद्योगिक समाज के लिए। 55 देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की कितनी प्रक्रियाएं हैं। 55 का आंसर होगा सी। याद रखिए अगर ये प्रश्न पूछे
तो कई लोग इसका 3 आंसर बता सकते हैं, जो कि गलत है। संविधान में जो प्रक्रियाएं हैं वो 3 है, लेकिन व्यवहारिक रूप में आप 3 अपनाते हैं, बात दूसरी है। लेकिन जो तरीके अब संविधान ने बताया है 368 में, वो 2 प्रकार है, साधारण और विशेष। क्वेश्चन नंबर 56 कि राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान से हटा दिया गया? ये था 43वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा, जो लोग कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वे नहीं जानते कि धर्म क्या है। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये एम.के. गांधी का कथन, यानी महात्मा गांधी का। 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन श्रेणीकृत असमानता ग्रेडेड इनइक्वालिटी की अवधारणा से संबंधित है? तो ग्रेडेड इनइक्वालिटी की अवधारणा से संबंधित है आपके बी.आर. अम्बेडकर है। 59 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन वैश्विक गांव की ग्लोबल विलेज की बात या ग्लोबल विलेज की अवधारणा से संबंधित है, या वैश्विक गांव से कौन निकटता से जुड़ा हुआ है? तो है आपके मैक्लुहान साहब, मार्शल मैक्लुहान। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछली बार का प्रश्न पूछा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जब कहीं से पीजीटी के क्वेश्चन पेपर मिले जो कि आयोग द्वारा कराएं, तो उस प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करना बेहतर है कि आप उसको सॉल्व करें, ताकि उसके आप भी समझें कि प्रश्न किस टॉपिक से कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कि दलीय व्यवस्था की क्लीवेज मॉडल की वकालत किसने की है? तो दलीय व्यवस्था में जो क्लीवेज मॉडल ऑफ पार्टी सिस्टम की बात करने वाले जो है वो है आपके लिप्सेट और रॉकन। क्वेश्चन नंबर 61 कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लेखन का चयन करें, यानी बी.आर. अम्बेडकर की जो पुस्तक है वो कौन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर ये आपका 61। कौन कौन सी उनकी पुस्तक है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की? बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स सही है, रिडल्स इन हिंदुइज्म सही है, मनु एंड शूद्र ये भी सही है, एनालिसिस ऑफ कास्ट, चारों पुस्तकें उनकी, यानी डी राइट आंसर उपयुक्त तो सभी। 62 देखिए, उत्तर क्षेत्रीय युद्ध काल में शांति और सुरक्षा बनाए रखने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की कौन सी अंतर संबंधित भूमिका को 1992 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस में स्थापित किया गया? तो 62 का आंसर ऑप्शन सी। इनमें सभी को शामिल किया गया, निवारक कूटनीति, शांति स्थापित करना, पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग का भी निर्माण किया गया, चारों का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि तुलनात्मक राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? कौन सा सत्य कथन है? एक तो यह एक अनुशासन है जो वास्तविक दुनिया में दिखाई देने वाली राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करता है, सही है। यह राजनीतिक प्रणालियों के भीतर अनन्य क्रिया से संबंधित है, सही है। इसका लक्ष्य राजनीतिक प्रणालियों के बीच अंतर और समानता का वर्णन करना है, सही है। यह आंतरिक संरचनाओं व बाहरी प्रभावों को नजरअंदाज करता है, बिल्कुल गलत है ये। तो केवल 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य से संबंधित बहस के संदर्भ में वे विद्वान जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप राज्य कुछ मामलों में मजबूत और कुछ मामलों में कमजोर हो रहे हैं, क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं परिवर्तनकारी या ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 कि ये भी आपको देखिए, सामाजिक संबंध यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत यानी सामाजिक अनुबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है कि काल्पनिक राज्यविहीन समाज प्राकृतिक अवस्था की छवि स्थापित होती है, सही है। व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में असुरक्षा की स्थिति से निकलना चाहते हैं, सही है। और सामाजिक अनुबंध व्यक्तियों को राज्य की आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य करता है, सही है। सामाजिक अनुबंध एक अनैच्छिक समझौता बिल्कुल नहीं, ऑप्शन है अनिवार्य है, ऐसा नहीं है, अनैच्छिक नहीं ऐच्छिक है। चलिए तो इसमें 1, 2, 3 चौथा गलत है, तो 1, 2, 3 सही होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नहीं सॉरी, बी नहीं, सी होगा। 1, 2, 3 चौथा तो गलत है, 1, 2, 3। 66 देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस द्वारा व्यक्त औद्योगिकरण की रणनीति का उद्देश्य नहीं था? कौन सा? जो पीसी महालनोबिस की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं था, ये पूछा है। तो आर्थिक शक्ति का संकेंद्रीकरण, डी शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली थी? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये था आपका इंडोनेशिया। जो भी जितने भी आपके समिट हुए हैं उससे एक साल पहले और एक साल बाद का आपको याद होना चाहिए कौन सी कंट्री होस्ट थी। ये भी आपको ध्यान रखना है और फिर आगे किसको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्नलिखित में से किसे 2023 में G20 की स्थायी सदस्यता मिली? तो आप सभी को पता है जो आपका कौन है, अफ्रीकी संघ को। क्वेश्चन नंबर 69 है कि समूह 20 यानी G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आप G20 के बारे में पढ़ लीजिएगा। कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवाद के बारे में सत्य नहीं है? तो रूढ़िवाद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है कि वे सभी परिवर्तनों का विरोध करते हैं? ऐसा नहीं है, कुछ परिवर्तनों का विरोध करते हैं, सभी परिवर्तनों का नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? ये भी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। तो आर्य महिला सभा की स्थापना करने वाले को पंडिता रमाबाई थी। तो ऑप्शन सी डी राइट आंसर होगा, पंडिता रमाबाई। क्वेश्चन नंबर 72 द टर्म सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह वॉज सजेस्टेड टू एम के गांधी बाय, यानी एम के गांधी को सत्याग्रह या सत्याग्रह शब्द का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था? प्रश्न ये है आपका। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मगनलाल गांधी। द इंडियन ऑफ वॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, वी.डी. सावरकर है। क्वेश्चन नंबर 74 कि किसने कहा कि संवैधानिक नैतिकता को सार्वजनिक नैतिकता से ऊपर रखा जाना चाहिए? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये कहते डॉक्टर अंबेडकर। 75 देखिए, इसको भी मैच करना है, मिलान करना है आपको। आकार फॉर्म का सिद्धांत या फॉर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, और या इंग्लिश में इसको बेटर होगा कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कौन संबंधित है? प्लेटो से। वेदरिंग अवे ऑफ स्टेट, ये जो संबंधित है आपके कार्ल मार्क्स। और नेगेटिव लिबर्टी की बात करने वाले कौन है? नेगेटिव लिबर्टी की बात करने वाले हैं ये आपके ईसा बर्लिन। और नेचुरल एजुकेशन की बात कौन करता है? रूसो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 76 देखिए कि भारत के क्षेत्र सम्मिलित हैं किसमें? तो भारत के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? किस राज्य के क्षेत्र? पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें अधिग्रहित किया जा सकता है। ये भी समुद्री सीमा जो उपयुक्त आधार रेखा के निकटतम बिंदु से 13 समुद्री मील की दूरी, बिल्कुल नहीं 12 समुद्री मील की दूरी है, ये गलत है। तो 1 2 3 सही होगा, यानी ABC यानी सी राइट आंसर। 77 देखिए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है जिसमें कौन कौन से लोग होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा बी और डी राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा उसके निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 78, मैच करना है, अनुच्छेद है और उससे संबंधित भारतीय संविधान। तो अनुच्छेद 123 ये राष्ट्रपति का अध्यादेश, 124 सुप्रीम कोर्ट,
352 आपातकालीन और 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं। तो 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 है, ये भी आपको मैच करना है। निम्नलिखित भारतीय राज्य की स्थापना के कालक्रम को सूचीबद्ध करना है, यानी कौन से राज्य की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण, खासकर जो मणिपुर, हरियाणा, गोवा, सिक्किम है, जो 7 सिस्टर्स हैं, उनको याद कर लीजिए। और जो पहली बार जो संशोधन हुआ ये आपका राज्यों का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसको भी पढ़ लीजिए। कुछ राज्यों के 5-6 राज्यों को आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य कब गठित हुआ। बाकी अगर 1-2 भी मैचिंग में आ जाते, 1-2 याद रहता तो प्रश्न आपका सही हो सकता है। तो देखिए मणिपुर ये है आपका 1972, हरियाणा जो है वो आपका 1966, जो गोवा है वो आपका 1987 और सिक्किम 1975। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, ये भी आपको मैच करना है। जो फिलॉसफी, दिक्तर्क दर्शन, उनसे संबंधित दार्शनिक अस्तित्ववाद, ये आपके जिनपाल छात्र हैं। जिनपाल छात्र और अराजकतावाद बाकुनिन से संबंधित है। अस्तित्ववाद जिनपाल छात्र, साम्यवाद यानी इससे कौन संबंधित है, तो यह आपके चार्ल्स टेलर, और प्रत्यक्षवाद अगस्ट कांट। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि 81 कि अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति स्वशासन को सक्षम करने के लिए पंचायती या एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, जिसे पेशा के नाम से जाना जाता है, कब अधिनियमित किया गया था। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन ए 1996। क्वेश्चन नंबर 82 कि सीवी मैकफरसन ने व्यक्तिवाद पर शास्त्रीय उदारवादी दृष्टिकोण को किस रूप में चित्रित किया है। तो है आपका स्वतमूलक व्यक्तिवाद। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 83 कि ये आपको मैच करना है, ये भी देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो एक जगह नोट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 83। तो 83 मैच कीजिए कि ये जो है पावर लिट सी राइट मिल्स की बात है। समूह सिद्धांत आर्थर एफ बेंटले, ए एफ बेंटले हैं, जो समूह यानी जो ग्रुप्स की बात करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स की बात करने वाले आर्थर बेंटले। और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये गिटानो मोस्का, और समूह और बहुल तंत्र की रॉबर्ट डहल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। 84 देखिए, ये भी फिर से मैचिंग है। निम्नलिखित का मिलान करें। तो विमर्शी लोकतंत्र की बात करने वाले कौन है, तो ये जुर्गेन हैबरमास और एमी गटमैन। रेडिकल डेमोक्रेसी की बात करने वाले कौन है, तो ये आपके सेंट्रल मॉफ अर्नेस्ट लक्लॉ। और कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की बात करने वाले हैं आपके यह डेविड हेल्ट। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करने वाले जैक रूसो हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 ये भी देखिए मैच है कि निम्नलिखित विचार किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था होगी। ये किसका कथन और बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, लेनिन का कथन है। ऊपर से क्रांति ये बात करने वाले हैं जोसेफ स्टालिन। स्थायी क्रांति की बात करने वाला कौन है, तो ये है आपके ट्रॉट्स्की। और राज्य के वैचारिक और दमनकारी यंत्र ये जो है लुई अल्थ्यूजर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 87 नहीं 86। मैग्ना कार्टा वॉज क्या था, तो मैग्ना कार्टा क्या था, तो मैग्ना कार्टा आपका था कि 1215 में राजा और उसके
बैरॉन के बीच एक समझौता जिसने प्रजा के लिए कुछ सुरक्षा की गारंटी दी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के अधिकारों का के रूप में वर्णित किया गया। बेहद महत्वपूर्ण कोट है। देखिए प्रश्न ऐसे जो है आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कोई लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं या उनको नहीं मिल पाता है या इस तक पढ़ाई नहीं करते हैं कि ऐसे प्रश्नों से उनका सामना हो, और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है जो कि आप गलत कर देते हैं, मेरिट से बाहर हो जाता है। ये जो क्वेश्चन पेपर सेट कराने का मेरा मकसद नहीं है कि आप वास्तव में वास्तविक परीक्षा से या वास्तविक परीक्षा प्रश्न पत्र से रूबरू हों कि प्रश्न कैसे सेट होते हैं, कौन कौन से। प्रैक्टिस सेट तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस सेट जिस स्तर पे बीपीएससी पूछा वैसे वो लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो मैं आपको कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूँ, थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल तो है, लेकिन अब उससे उसी स्तर का पूछा जाएगा या उससे ज़्यादा स्तर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के लोग पूछें। तो प्रश्नों को शामिल करना बेहद जरूरी है। तो प्रथम पीढ़ी के अधिकारों के रूप में किसको वर्गीकृत या वर्णित किया गया है, याद रखिएगा, वह है नागरिक और राजनीतिक अधिकार। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 88, 3 नेचुरल राइट्स आर मेंशन्ड बाय लॉ, यानी लॉ द्वारा वर्णित 3 प्राकृतिक अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 कि जेंडर सेंसिटिव लेंस का विचार किस नारीवादी सिद्धांतकार से आया है। तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीटरसन और रूनियन। चलिए 90 देखिए, नरसंहार शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो जो जेनोसाइड शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ए, रॉफेल लैम्किन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, हु रोट द इंटीमेट एनिमी, हु रोट द इंटीमेट एनिमी, यानी इंटीमेट एनिमी पुस्तक के लेखक कौन है। तो है आपके आशीष नंदी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। चक्रवर्ती श्री राजागोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि कांग्रेस प्रणाली की अवधारणा किसने दी। कांग्रेस सिस्टम बेहद भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस सिस्टम की बात करने वाले कौन है, रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 94, संविधान के मौलिक ढांचा का सिद्धांत सबसे पहले निम्नलिखित में से किस न्यायिक निर्णय में दिया गया। ये आंसर प्रश्न बन गया आजकल का, तो केशवानंद भारती केस में। 95 कि द्वितीय लोकतांत्रिक उभार की बात किसने की। सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज की बात करने वाले कौन है। तो वो है योगेंद्र यादव। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 96 देखिए कि धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के रूप में उसूली फासला, प्रिंसिपल डिस्टेंस का सिद्धांत किसने दिया। ये सिद्धांत है आपका राजीव भार्गव का। 97 देखिए, फिर से हम आपसे बता दें कि हम लोग पीपीएससी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसी क्रम में आज हम लोग चंडीगढ़ पीजीटी का क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, एक एक प्रश्न पे आप गौर कीजिए कि पेपर कैसे सेट होता है। ये कई और आपको कहीं और से मिल जाए तो आप उसको भी मिला के सॉल्व कीजिए, और प्रयास कर रहे हैं हम लोग भी एक डीएसएसबी और एक आरपीएससी का पेपर सॉल्व करने के लिए। और इसके बाद फिर हम लोग जो बीपीएससी ने दोनों पेपर जो लिए हैं 2019 जो कि 2023 में ही दोनों पेपर हुए, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो 97 केसी वेयर ने भारत का वर्णन किस प्रकार किया है। तो केसी वेयर ने भारत का वर्णन क्या है कि अर्धसंघीय, यानी क्वेसी फेडरलिज्म, भारत के संघवाद को केसी वेयर ने अर्धसंघात्मक संघवाद कहा है। 98 देखिए कि किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना था। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, संविधान का हिस्सा कौन सा नहीं माना। बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना। 99 है, निम्नलिखित में से कौन से रिट द्वारा कैदी की हिरासत की वैधता को चुनौती दी जाती है। चैलेंज टू द लीगलिटी ऑफ प्रिजनर्स डिटेंशन बाय विच रिट। तो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। पांचों रिट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। देखिए नया जीके का है, करंट अफेयर का क्वेश्चन कोई सब्जेक्ट में बतौर शामिल कर लिया गया। तीन है आपका 106वां संविधान संशोधन, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें आपको महिलाओं को लोकसभा विधानसभा 33% सीटें आरक्षित की गई। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चंडीगढ़
पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि ये मुझे लगता है 10 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ इसका, 10 या 9 फरवरी को, तो उसी का है। तो हमको लगा कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व करा दिया। आप इसको सॉल्व कीजिए और चलते चलते वही आपका किसी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।